आज है मस्ती की पाठशाला बहुत ही स्पेशल इसलिए कि आज सारे एक्सपर्ट्स के बीच की दोस्ती आपके सामने आएगी। मस्ती की पाठशाला में हम हमारे सारे एक्सपर्ट से पूछेंगे एक ऐसा शेयर जिनके साथ वो करना चाहते हैं अपनी दोस्ती की नई शुरुआत, यानी कि वो पुराना दोस्त नहीं, पहले से पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं, अब जिसके साथ दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये है अंदर की राज की बात जो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए, मूड माहौल तो दोस्ती का बनना चाहिए। तो एक दोस्ती की फुल फॉर्म के साथ मैं करता हूं शुरुआत, उसके बाद आपके लिए जैन साहब की तरफ से म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ बढ़ेंगे हम आगे। दोस्ती DOSTI, तो दोस्ती की फुल फॉर्म जो है वो आप सुन लीजिए। दूर होकर भी जो पास हो, औरों से ज्यादा खास हो, सबसे प्यारा जिसका साथ हो, तकदीर से ज्यादा जिस पर विश्वास हो, और आई थिंक वो आप हो। आपसे मेरा मतलब है हमारे आप सब, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारा पैनल, आप सब बेहद बेहद खास दोस्त हैं। इसलिए आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन साहब, म्यूजिक। यस अनिल जी, थैंक यू सो मच। और मैं आज एक दोस्ती का गाना पहले भी बनाया था, और आज ये सारे पैनल की जो दोस्ती हमारी, और जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली पैनलिस्ट की बन चुकी है, और आपके साथ तो देखिए ऐसा याराना है। तो एक याराना मूवी का गाना अमिताभ का, आप लोग जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगा मार्केट आपका हमारा अफसाना, क्या बात है, क्या बात है। हमने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया आपका हमारा अफसाना। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया है। तो ये है आज के शो की शुरुआत जैन साहब की मस्ती और म्यूजिक के साथ, और वाकई में आप सबकी दोस्ती सलामत रहे, मजबूत रहे, ये हमारी उम्मीद है। कोई विशेष प्लानिंग बंसल जी आपने की है फ्रेंडशिप डे की, तो बताएं पहले एक बार। अनिल जी, कोई विशेष प्लानिंग नहीं अनिल जी, अब तो कोरोना है तो कुछ सारी प्लानिंग अनिल जी फेल हैं। तो अनिल जी घर पे ही बैठे हैं अनिल जी, तो कोई विशेष प्लानिंग नहीं है। बस सबसे बड़ा जो एंजॉयमेंट होगा आज फ्रेंडशिप डे का अनिल जी, वो इस मस्ती की पाठशाला में ही होगा। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन वैसे मेरी सलाह आपको यही है कि आप संडे को मना लें टाइम से फ्रेंडशिप डे। अगर आपने फ्रेंडशिप डे संडे को नहीं मनाया, लेट हो गए, तो मंडे को आपको पता नहीं क्या है। बंसल जी ध्यान है ना मंडे को क्या है? नहीं अनिल जी, बिल्कुल ध्यान नहीं है मंडे को क्या है। मंडे को अनिल जी कोई ध्यान नहीं है। हाँ, रक्षाबंधन। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन जिनके साथ आप फ्रेंडशिप डे मनाने की संडे को सोच रहे हैं, किसी वजह से बना ना पाए, तो मंडे को उन्हीं के साथ आपको रक्षाबंधन बनाना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए। इसलिए अभी भी आप सब लोगों के पास मौका है, जो भी फ्रेंडशिप डे आप वीकेंड पर मनाना चाहें जरूर मना लें। तो आइए आपके फ्रेंडशिप डे की शुरुआत करता हूँ। चलिए, सबसे पहले आशु जी बताइए, आपका नया दोस्त कौन बनने वाला है इस मार्केट में? आप करिए शुरुआत। अनिल जी, ऐसा है कि मेरे जो दोस्त नहीं थे, मतलब जो दोस्त मेरे स्टॉक्स नहीं हैं, वो अक्सर वो स्टॉक्स होते हैं जो किसी और के बहुत बड़े दोस्त होते हैं। तो उन्हीं में से एक स्टॉक चुना है, और उसके पीछे मैं अनिल जी एक दो स्टोरी भी बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे अनिल जी, मतलब एक उसका पहले स्टॉक बाद में बताता हूँ, पहले एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अनिल जी, L&T मेरा कभी दोस्त नहीं होता था, लेकिन ऑफ लेट हुआ है, वो हो चुका है, इसलिए वो कवर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अनिल जी मुझे लगता था कि जैसे वो बजट पे होता था ना, 2 बजट से तो बहुत सारे लोग मिले, तो बजट पे अक्सर ऐसा होता था कि वो जैसे ही वो फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी लेक्चर शुरू करता था, या वो जो बजट स्पीच शुरू होती थी, तो उसमें क्या होता था कि वो जैसे ही इंफ्रा का वर्ड आता था ना, कोई भी एनालिस्ट ऐसे अगर सो भी रहा होता था ना, तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी L&T। तो मतलब वो ऐसा स्टॉक था, तो मुझे कभी पसंद नहीं था। वो 1600, 1400, 1200, वो हर भाव पे, मतलब वो उसको अब मेरे को थोड़ा सा पसंद आया 900 के पास। तो बट उसने मुझे एक दोस्त दिलाया, उस स्टॉक ने मुझे एक दोस्त दिलाया उस टाइम पे, जो है विकास सेठी।
और ऐसा अनिल जी एक स्टॉक है जो अब मुझे पहली बार, जो मैंने आज तक कभी बाय कॉल नहीं दी, जो अब मुझे पसंद आ रहा है और आने वाला है और लगता है, वो है अनिल जी आईटीसी ने भी अनिल जी बहुत दोस्त दिलाए। मतलब 300 रुपए से राकेश जी, और दूसरी चीज सबसे बड़ा दोस्त दिलाया संदीप जैन। अनिल जी मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी एनालिस्ट का जो फेवरेट स्टॉक होता है, अगर आप उसके अगेंस्ट नेगेटिव बोलो या उस स्टॉक को बोलो लाइक नहीं करता, तो एनालिस्ट कभी भी वो राइट स्पिरिट में नहीं लेता। मैं फिर बोल रहा हूं अनिल जी, कोई भी एनालिस्ट वो राइट स्पिरिट में नहीं लेता। लेकिन संदीप जैन एक ऐसा शख्स आदमी है जिन्होंने इतनी राइट स्पिरिट में लिया, अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया, और अनिल जी इस आईटीसी ने मुझे संदीप जैन जैसा दोस्त दिलाया। तो उस चीज में सबसे ज्यादा तो अप्रिशिएट मैं उन चीज को करता हूँ कि उन्होंने बड़ी राइट स्पिरिट में लिया। सो अनिल जी अब करंट कोविड में मैंने देखा कि जो एफएमसीजी की तरफ शिफ्ट जा रहे हैं तो अनिल जी जो करंट दोस्ती आप बरकरार रखें, लेकिन एफएमसीजी की, अरे एक मिनट दोस्ती, आशीष जी दोस्ती बरकरार रखें, लेकिन दोस्ती में आईटीसी के प्रोडक्ट एक दूसरे को ऑफर करना शुरू न कर दे, क्योंकि आमतौर पर आईटीसी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल की शुरुआत दोस्तों के साथ ही होती है। वो सावधानी आप जरूर रखें, आप उस उम्र को पार कर चुके हैं। वैसे एक चीज मुझे याद आई, जो आपने एलएनटी का एग्जाम्पल दिया, उससे कुणाल जी आपको नहीं लगता कि जो आशु जी के पड़ोसी हैं वो बड़े परेशान रहते होंगे? आशु जी का ज्यादा फोकस अपने स्टॉक की रिसर्च करने के बजाय दूसरों का क्या है उसमें रहता है। दूसरे एलएनटी ले रहे हैं, दूसरे ये कर रहे हैं, दूसरे वो कर रहे हैं। मुझे लगता है इनका ध्यान अपने घर से ज्यादा पड़ोस में रहता होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आइए कुणाल जी, अब आप अपनी पिक बताइए। अनिल जी ये बेस्ट डेटा है। रुकिए नहीं अनिल जी एक मिनट, अभी पूरी बात नहीं हुई है अनिल जी, इतनी अभी नहीं अनिल जी, आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। आपने जो प्रोडक्ट्स की बात की आईटीसी की, आपने जो प्रोडक्ट्स, एक सेकंड कुणाल जी, आपने जो प्रोडक्ट्स की बात की आईटीसी, अनिल जी मैं उसी प्रोडक्ट पे आ रहा था। कोविड की वजह से उनके जो एफएमसीजी फोकस नजर आया है अनिल जी, इतने बढ़िया प्रोडक्ट उनके आए हैं, और जो शिफ्ट हो रहा है एफएमसीजी की तरफ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। और अनिल जी एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा प्रोडक्ट पे आपसे, अरे आईटीसी पे आपसे ज्ञान थोड़ी चाहिए। सुनिए, अरे आईटीसी पे तो पता है, सबको पता है। नहीं अनिल जी मतलब ठीक है, आईटीसी पे थोड़ी ज्ञान चाहिए। नहीं अनिल जी, अरे सुनिए जी, नहीं आशु जी भूल जाइए। नहीं अनिल जी आईटीसी पे नहीं चाहिए, मैं कुछ और बोल रहा था। अनिल जी एक सेकंड, अनिल जी वो जो उसका वड़ा पाव है ना अनिल जी, बॉम्बे 4 महीने से वापस आया हूँ, बॉम्बे 4 महीने नहीं जा पाया, लेकिन जो आईटीसी का वड़ा पाव है ना, जो वड़ा शुरू किया है अनिल जी, वो इतना बढ़िया है कि उसको याद करके ना ये 4 महीने कोविड के निकल गए विदाउट बॉम्बे का वड़ा पाव। तो इसलिए मैं आईटीसी को ज्यादा याद कर रहा हूँ आजकल। क्या बात। और अनिल जी कुणाल जी कुछ कह रहे थे। जी कुणाल जी, आपने कहा ये जो है ना, अनिल जी देखिए, मैं अपना स्टॉक बताऊंगा और उसमें आशु जी की बहुत बड़ी भूमिका है अनिल जी। तो मेरा जो स्टॉक है अनिल जी, जिससे मुझे अब दोस्ती करनी है, वो है पीवीआर अनिल जी। और उसकी वजह यह है कि देखिए अनिल जी, कोविड पे सब बंद है, जैसे ही पीवीआर खुलेगा कोविड भी समाप्त हो जाएगा, तो इसीलिए पीवीआर मेरा स्टॉक है अनिल जी। और इस पर मैंने 2 लाइनें लिखी अनिल जी, आपकी अनुमति हो तो मैं पेश खिदमत करूं आपके। इरशाद 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 इरशाद। अनिल जी देखिए, जो सलमान और शाहरुख को दे सके टक्कर, ऐसे जी बिजनेस के एनालिस्ट भाई हैं हमारे। सोचना यह है कि जब इनकी फिल्म रिलीज होगी तो क्या करेंगे सुपरस्टार्स बेचारे। अरे भाई साहब एक मिनट देखो, सुनने में बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कुणाल जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप सुनने में, आपको भी बोलने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक पिक्चर आई थी शोले, आज तक की सबसे सुपरहिट, एक कैरेक्टर वेल डिफाइंड। वो शोले पिक्चर नहीं, अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंस्टीट्यूशन है जिनको मूवी में काम करना है। उसके बाद आई थी एक और पिक्चर, रामगढ़ के शोले, याद है ना? तो इसलिए देखो, अब देखो ऐसा कहते सुनने में बहुत अच्छा लगता है, शोले बने तब तक ठीक है, रामगढ़ के शोले ना बने। सुनिए कुणाल जी, अनिल जी घोषणा तो सुन लीजिए। देखिए घोषणा ये है कि मैं और राकेश जी मिलकर प्रोड्यूस करने वाले एक मूवी, और मूवी का अनिल जी टाइटल सुनिए, इसमें विशेष भूमिका होगी आशु जी की। और ये जो मूवी अनिल जी, इसका ट्रेलर मैं बहुत जल्दी ट्विटर पे जारी करूंगा। टाइटल पहले आप सुन ले अनिल जी, टाइटल ये है, मंदी में आए आंसू, जी बताएं, अब बहाओ आंसू। मंदी में आए आंसू, अब बहाओ आंसू। नहीं आंसू बहाने की जरूरत नहीं,
बिल्कुल, ये जब तक अगर आशीष जी की राय सुनते रहेंगे तो आंसू कम बहेंगे, ये बात पक्की है। तो अच्छा कुणाल जी, आपका स्टॉक आपका स्टॉक तो बताइए। अच्छा पीवीआर है ना अनिल जी, पीवीआर। देखिए सब कुछ पीवीआर में तो मुमकिन होगा। हाँ पीवीआर, सॉरी, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए पीवीआर। सुमित जी बताइए आपका फ्रेंडशिप स्टॉक। अनिल जी, मेरा जो फ्रेंडशिप स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट दोस्ती ऐसी होनी चाहिए अनिल जी, जो टूट ना सके, जो कोई तोड़ ना सके और जिसमें दरार ना आ सके। और अंबुजा सीमेंट एक वैसा ही स्टॉक है। इसके अंदर अंबुजा की दीवार है, मजबूती बरकरार है, ये इसका टैगलाइन है। अंबुजा की दीवार है, मजबूती बरकरार है। तो ये ऐसा स्टॉक है जिसकी मजबूती बरकरार रहेगी। कोई भी डिप आता है इसमें खरीदारी करें, बहुत बढ़िया स्टॉक है। आने वाले महीनों में, हफ्तों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो मेरी तरफ से दोस्ती वाला पिक है अंबुजा सीमेंट। बिल्कुल, पोर्टफोलियो में दरार नहीं आएगी अगर आपकी दोस्ती होगी अंबुजा सीमेंट से। तो ये स्टॉक है। वागले साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं, चुपचाप मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। वागले साहब आपका स्टॉक तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, नई दोस्ती किसके साथ करनी ये बताइए। अनिल जी, मेरा ऐसा वाला स्टॉक है जिसका जिक्र आपने एयर पे कई बार किया है, तो मेरे लिए वो स्टॉक आप ही बोल दीजिए। हाँ। और थोड़ा सा याद करिए 3-4 साल पहले की हमारे जो दोस्ती थी, वो वाला दौर याद करिए। हाँ। तो वो वाला स्टॉक है मेरा, क्योंकि तभी मैं गलत पड़ा था। 700 में मैंने रिकमेंड किया था और नीचे में मेरे को लॉस में काटना पड़ा था। औरोबिंदो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, बिल्कुल सही अनिल जी। और आपने तो इतना मुझे और अभी ये टाइम पे मैंने 630-640 पे रिकमेंड किया है हमारे क्लाइंट्स को, और मेरा मानना है कि ये 1200 तक जाना चाहिए। ऑब्वियसली ये इन्वेस्टर्स के लिए 1.5 से 2 साल के व्यू से है, और मैं चाहता हूं कि मेरी दोस्ती बने रहे और मेरे टारगेट्स आ जाए। क्या बात है, वाह। तो मैं एक बार तो मेरे ख्याल में बीपीसीएल आया, फिर मैंने कहा नहीं बीपीसीएल तो दोस्त नहीं हो सकता ना, वागले साहब के मालिक रहे हैं, वो तो एम्प्लॉयर, और अभी तो दोस्ती तो फिर औरोबिंदो फार्मा से होगी। तो ये आपके लिए। तो वागले साहब के पार्टनर पुणेचे किरण जाधव साहब। किरण जी बताइए आपकी पिक, आपका वो नया दोस्त कौन सा है? अनिल जी बिल्कुल मेरा दोस्त के बारे में बात करूंगा, पर कल ये जो मस्ती की पाठशाला का जो थीम बना है वो उसके जो जिन्होंने ये आइडिया दिया, विकास सेठी जी, कल उन्होंने एक फ्रेंडशिप डे पे बात की और उसकी वजह से ये आज ये हुई है। तो जैसे ही वो बात कर रहे थे, आपने कहा कि शायद फ्रेंडशिप डे बाद में आता है, तो जैसे ही आपने कहा तो मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। तो फ्रेंडशिप डे हमेशा रक्षाबंधन के पहले आते थे, और कॉलेज के दिनों में हम क्या करते थे, फ्रेंडशिप डे में पहले ही फ्रेंडशिप बैंड बंधा के खत्म कर देते ताकि रक्षाबंधन सेफ हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, तो है दोनों ही बंधन है। इसीलिए तो मैं समझा रहा था बंसल जी को। बंसल जी ने प्लानिंग ही नहीं की पहले से, और बंसल जी के साथ साथ जितने जी बिजनेस के दर्शक है सब अपनी प्लानिंग प्रॉपर कर लें भाई। संडे को ही मना लें फ्रेंडशिप डे, टाइम रहते रहते, छुट्टी भी है, नहीं तो मंडे को रक्षाबंधन मनाना तय है। तो चलिए फ्रेंडशिप बैंड आप बताइए आप किसके साथ बांध रहे हैं? किरण जी फ्रेंडशिप बैंड आपका किस स्टॉक के साथ है? अनिल जी देखिए, एक पूरा हफ्ता हम बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद प्रेशर आता है, बहुत सारे टेंशन आ जाते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा टेंशन रिलैक्स करना चाहिए। आपको तो मालूम ही है, पुणे में हम हमारे रिसोर्ट में आप आ गए हैं, वागली जी कई बार आ गए, बंसल जी, कुणाल जी आए और विश्वेश भी आए। बाकी को मेरा पूरी तरह से आपको सबको वेलकम है कि आप कभी जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप सबको तो ये वागले जी कई बार आ गए। वागले जी को एक मिनट, कुणाल जी, किरण जी, ये वागले जी को क्या फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है? कई बार आ गए मतलब? अनिल जी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे क्या बात कर रहे हो? पर वागली जी तो मेरे बड़े भाई है, तो वो तो कभी भी आ सकते हैं, उन्हीं का तो रिसोर्ट है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा हुआ वागले साहब आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए। मैंने आइडिया दे दिया है वागले साहब को। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्मली क्या होता है कि फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग्स, ये मैं हमेशा उधर स्पेंड करता हूँ।
और तभी मैं देखता हूँ कि कई लोग सेवन करते हैं अल्कोहल का, हार्ड ड्रिंक्स। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मैकडोवेल्स ये मेरा नया दोस्त होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अगर लॉस होता है तो वो भुलाने का मदद करता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो एक पार्टी की एंजॉयमेंट होती है। तो ये एक स्टॉक, मजे की बात है कि ये एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो इसकी दोस्ती मैं करना चाहता हूँ। क्या बात है, और अनिल जी, ये तो आपने अनिल ये जी, दोस्ती छीन ली बंसल जी से। जी सर बोलिए। नहीं अनिल जी, ये अभी मैं ओवर टू बंसल जी करना चाहता हूं, क्योंकि उनका फेवरेट स्टॉक है, तो मेरा मानना है कि उन्होंने कुछ बात करनी चाहिए इसके ऊपर। बंसल जी देखिए अनिल जी, कोई दुख तो नहीं हो रहा आपका? किरण जी के फ्रेंडशिप वाले स्टॉक पे 2 लाइनें। नहीं अनिल जी, वो किरण जी का स्टॉक है, मेरा स्टॉक दूसरा है अनिल जी। बट किरण जी के स्टॉक पे अनिल जी 2 लाइनें हैं। देखिए जो इन्होंने स्टॉक चूज करा है, मैकडॉवेल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सारे ताबीज पहन के देख लिए गालिब, सारे ताबीज पहन के देख लिए गालिब, सकून 2 पैक लगाने के बाद ही मिला। वाह वाह, क्या बात है। एक मिनट, वागले साहब किरण जी की बात पर कुछ कहना चाहते थे। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी, पहले तो मैं किरण जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मान उन्होंने मुझे दिया है। और अभी हमारे ग्रुप में, हमारे चैनल पे ऐसे लोग हैं, हमको तो कनाडा तक का इनविटेशन है। तो किरण जी का दिल इतना बड़ा है कि उनके बिहाफ पे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एक बार हमको उनके रिसोर्ट में मिलना चाहिए, एक शाम पे ये सेलिब्रेट करने के लिए। ये मैं उनके बिहाफ पे अनाउंस कर देता हूँ। ये बिल्कुल अनिल जी। नहीं, ये एक मिनट, ना, ये एक मराठी और मारवाड़ी में बड़ा फर्क है। देखिए किरण जी ने बोला कि वागले साहब का ही फार्म हाउस है, और वागले साहब ने तुरंत लपक लिया उसको कि चलो एक दिन वहां पिकनिक करने जाए। मेरे से राय लेते वागले साहब, जैसे ही किरण जी ने बोला वागले साहब का ही है, मैं बोलता अपने नाम करवा लो तुरंत प्रभाव से। अरे वागले साहब बड़ी सोचो, बड़े मुश्किल से ऐसा मौका मिला है, खाली एक दिन की पिकनिक में आप सेटिस्फाई हो रहे हो। भाई साहब गजब करते हो। लेकिन जो बात किरण जी आपने कॉलेज के जमाने की कही ना, वो उस पर 2 लाइन में आपको बता दूं। दोस्तों की दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं, दोस्तों की दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं, और ये दोस्ती सिखाने के लिए कोई कॉलेज या स्कूल नहीं, ये अपने आप आती है। आप और हम सब तो कॉलेज स्कूल में मिले नहीं है, फिर भी देखिए हमारी दोस्ती बरकरार है। आइए विश्वेश जी, आपका स्टॉक बताइए सर, आपकी दोस्ती किससे होने वाली है? अनिल जी देखिए, मेरा जो स्टॉक है वो, मैं बाइकर हूँ, मुझे बाइकिंग अच्छी लगती है, तो स्टॉक का नाम है आइशर मोटर। और हर एक बाइकर का सपना होता है कि वो बाइक पे रोड ट्रिप करे, बाइक ट्रिप करे लद्दाख की ओर। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोरोना खत्म हो, मैं, आशु जी और आप एक बाइक की ट्रिप कर सकते हैं लद्दाख की ओर, और गाना गाएंगे, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे दम मगर साथ ना छोड़ेंगे। और इसकी जो एक लाइन है ये आशु जी को डेडिकेटेड है, क्योंकि कई बार हमारी ऑन एयर जो केमिस्ट्री है वो काफी फेमस है। मेरी जीत तेरी जीत, मेरी हार तेरी हार, सुन है मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे। बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट चलता रहता है। आइशर मोटर स्टॉक ऐसा है जिसकी बुलेट फेमस है, और बुलेट ट्रिप टू लद्दाख, तो मैं आइशर मोटर से दोस्ती करना चाहता हूँ। नहीं, वैसे बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी को बुलेट सूट भी करती है, तो बिल्कुल। और वैसे भी आपको इतना गाना याद रह गया विश्वेश जी, ये भी बड़ी बात है, अपने आप में काबिल तारीफ है कि आपको इतना गाना याद रहा। आइए, अच्छा बंसल जी ने तो बताया नहीं अपना स्टॉक। बंसल जी आपका स्टॉक बताइए सर। देखिए अनिल जी, मेरा स्टॉक है HDFC AMC, और मेरा ऐसा मानना है दोस्ती उस स्टॉक से की जानी चाहिए, दोस्ती होती है वो बुरे वक्त में काम आना चाहिए। बुरा वक्त मतलब कि स्टॉक का बुरा वक्त हो, जब वो अंडर परफॉर्म कर रहा हो, तब उसका साथ ना छोड़े। जैसे अभी HDFC AMC अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जब आपका बुरा वक्त हो तो स्टॉक काम आए। जैसे आप देखें तो HDFC जो AMC है, उसने डिविडेंड जो है पिछली बार से डबल दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है आप दोस्ती उस स्टॉक से करें, जब दोस्ती करें तो जैसा मैं कहता हूं मैरिड टू पार्टनर्स, तो उसमें शादी वाले बीवी वाले गुण देखें कि सुंदर है, सुशील है, गुणवंती है, एजुकेटेड है, तो सारे गुण देखने चाहिए, और सारे गुण मैच हो तभी दोस्ती करें। तो HDFC AMC वो सब क्राइटेरिया मेरे पूरे करता है। अनिल जी, क्या बात है, अनिल जी, HDFC AMC। जी आशु जी। अनिल जी,
अनिल जी आपने बोला कि अड़ोस पड़ोस ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो अनिल जी मैंने तो ये देखा है कि जो मुझे 2-3 साल का नया एक्सपीरियंस हुआ सब लोगों के साथ उठने बैठने के साथ, कि इतने सारे वेल्थ डिस्ट्रॉयड ढूंढे, उसकी अनिल जी अप्रिसिएशन कब मिलती है और दुख लोगों को ज़्यादा होता है। तो मैंने अपने लिए अनिल जी 2 लाइनें लिखी, जैसे कुणाल जी भी कुछ नाम देते रहते हैं। तो अगर मंदी में सही भी पड़ जाओ, मंदी हो भी जाए, तो लोग राइट होके भी अनिल जी लोग खुश नहीं होते। तो मैंने अपने लिए अनिल जी 2 लाइनें लिखी हैं, मेरे ठोकरे खाने से भी कुछ लोगों को जलन है, मेरे ठोकरे खाने से भी कुछ लोगों को जलन है, कहते हैं शख्स तजुर्बे में आगे निकल गया। तो अनिल जी मैं तो ठोकरे खाता रहता हूँ, ठोकरे ढूंढता रहता हूँ, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आज से हमारे पैनल के सबसे सीनियर मेंबर जो एक मिनट जी सर पूछिए। हाँ जी। हाँ अनिल जी मैं ये बोल रहा था, आप हर बार सबसे पूछ लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोइंग यू, आपको सारे स्टॉक्स पसंद आते हैं, सारे स्टॉक आप कवर करते हैं, बट आपने सबसे पूछ लिया। आप एक बात बताइए कि आपका एक स्टॉक है जिसको आप जेन्युइनली दोस्त बनाना चाहते हैं, और पूरे इतने सालों के आपने करियर में या पिछले कुछ सालों के जो फोर्सिएबल पास्ट रहा है, कि उसमें ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आप मतलब कभी पसंद नहीं कर पाए और आप उसको दोस्त बनाना चाहते हैं? तो चलो मैं भी, अगर आपने पूछा है तो मैं भी इस पे आपको 2 लाइन सुना देता हूँ, गौर फरमाइएगा। शेयर मार्केट से मेरी दोस्ती 27 साल पुरानी, शेयर मार्केट से मेरी दोस्ती 27 साल पुरानी, रोज नया सीखने की है असली कहानी, एक्सपर्ट्स की पिक्स, जो हमारे आप सब एक्सपर्ट्स हैं, आप सब एक्सपर्ट की पिक्स की है पूरी दुनिया दीवानी। अच्छे तो आप सब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छे तो आप सब हैं, लेकिन मेरी खास दोस्त है बैंक निफ्टी। जी हाँ, मेरी खास दोस्त है बैंक निफ्टी, जो है बड़ी चंचल, नटखट, शरारती और सयानी। ये है मेरी दोस्त जो है मार्केट में, बैंक निफ्टी। मतलब जैसे आईबुल हाउसिंग वागले साहब का प्यार है, वैसा बैंक निफ्टी की बात ही अलग है। तो मेरी पसंद बैंक निफ्टी है। आइए सेठी साहब भी जुड़ गए। सेठी साहब बताएं सर आपकी पिक। बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा डिस्टरबेंस है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, बट देखिए, एक तो पहले किरण जी को धन्यवाद कि इन्होंने याद रखा कि कल मैंने फ्रेंडशिप डे आपको बताया, फिर आपको कन्विंस करने के लिए आपको गूगल की मदद लेनी पड़ी। जहां तक मेरे नए फ्रेंड का सवाल है, तो मेरी क्या है आदत है अच्छे लोगों से सबसे ही दोस्ती रखने की। तो मेरे पास स्टॉक में भी कोई नया स्टॉक ढूंढना फ्रेंडशिप के लिहाज से मुश्किल था, बिकॉज सभी अच्छे स्टॉक से मेरी दोस्ती है। बट मैंने ऐसा स्टॉक चूज किया है या ऐसे स्टॉक से फ्रेंडशिप करी है जो मुश्किल के दौर में, जो जब कोरोना का इम्पैक्ट था, बाजार पूरे पिट चुके थे, उस समय पे भी इन्वेस्टर्स का मेरा साथ नहीं छोड़ा। कंपनी का नाम था डिवीज लैब, एक बहुत ही शानदार कंपनी, और मुझे लगता है इसके साथ बिल्कुल दोस्ती निभानी चाहिए, और निवेशकों से भी उम्मीद रखूंगा कि वो भी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। तो ये आपने अच्छा काम किया है सेठी साहब, जो बोला कि आपकी आदत अच्छे लोगों से दोस्ती रखने की है। ये सारे अच्छे लोगों से दोस्ती कर रखने की जो आपने एक जनरल सर्टिफिकेट दिया ना, इस पूरे सर्टिफिकेट में विश्वेश जी को और आशु जी को, दोनों को भी क्लीन चिट मिल गई। आशु जी और विश्वेश जी, आपका भी अच्छे लोगों की लिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब आखिर दोस्त बचा है जैन साहब का, तो जैन साहब का दोस्त ले लेते हैं, और जैन साहब के दोस्त लेने के बाद सेठी साहब का गाना होगा, जैन साहब का म्यूजिक होगा। जैन साहब पहले आप अपना स्टॉक बताएं। ओके अनिल जी, हमारा बजाज, पूना, किरण जी, और महाराष्ट्र स्कूटर्स। और स्कूटर ऐसी चीज है जिसमें हम सब ने दोस्ती निभाई है, सब ने आगे पीछे बैठ के निकाला होगा, तो मैंने वैसा ही स्टॉक चुना, महाराष्ट्र स्कूटर्स। और महाराष्ट्र स्कूटर्स की खास बात यह है कि ये इंडिया का, मतलब ये मान लीजिए कि जो टॉप कंपनीज है, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज, सबकी होल्डिंग कंपनी है, सबको एकदम मजबूती से लेके रखा हुआ है। बट मेरा अगर यारी अगर देखेंगे, तो बचपन की यारी अगर देखें तो मेरी HUL है, जहां पे मैंने 6 महीना समर्स के बिताए हुए हैं। CDSL है, स्टॉक मार्केट में आने के बाद MCX और CDSL के साथ दोस्ती हुई। बट इस कोरोना के दौरान महाराष्ट्र स्कूटर्स 3 बार 4 बार जब टारगेट अचीव हुआ, तो मुझे लगा कि ये स्टॉक ने मुझे वाकई में बहुत क्रेडिबिलिटी दी है, तो इसके लिए मैं इसकी दोस्ती का साथ रखूंगा। ओके, थैंक यू सो मच अनिल जी। जी बिल्कुल। तो शो का समापन करें उसके पहले मैं बता दूं कि इस कोरोना के वक्त में आप दोस्ती बनाए रखें सिर्फ और सिर्फ SMS से। जी हाँ, SMS ये सबसे बढ़िया दोस्त है आपका। आपको करना नहीं है, न ही रिसीव करना है। SMS में S है सैनिटाइजर और सोप, साबुन और सैनिटाइजर, M है मास्क, और तीसरा S है सोशल डिस्टेंसिंग। इन तीनों को दोस्त बना लीजिए, जिंदगी भर आपको दोस्तों की कमी नहीं होगी। आइए शो का समापन करेंगे। जल्दी से
सेठी साहब का गाना और साथ साथ में जैन साहब आप म्यूजिक दीजिए। जी सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, ये जो गाना है आपको डेडिकेटेड है और बाकी भी जितने पैनल में एक्सपर्ट्स हैं उनको और जी बिजनेस के जितने व्यूअर्स हैं उनको। गाने के पहले ओरिजिनल सॉन्ग गाता हूँ, उसके साथ साथ फिर जो भी लिरिक्स में बदलाव है वो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, शेयर बाजार का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते जी बिजनेस पर लेते जन्म दोबारा, शेयर बाजार का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। क्या बात है। इसी तरह से आप सब लोगों के चेहरे मुस्कुराते रहें, चमकते रहें, दमकते रहें और इस संडे आप धूमधाम से फ्रेंडशिप डे मनाएं और आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एसएमएस का पालन करें और इसी तरह से खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को एक बार फिर से फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यही दोस्ती, यही याराना, यही भाईचारा और यही अपनापन हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।